अरे लाइबा, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? दादी की याद आ रही है ना? ऐसा ही होता है जब कोई अपना दूर हो जाता है। अब देखो, जब मैं कनाडा से यहाँ आई थी तो मैं इतनी अकेली पड़ गई थी, अपने आप को इतना तन्हा महसूस कर रही थी। लेकिन वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाता है। अपने पराये बनते गए, पराये अपने हो गए। अब देखो, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मैं यहाँ से नहीं गई। अपनों के प्यार ने इतना मजबूर कर दिया कि मैं यहाँ से कभी नहीं जा सकती। लेकिन अपने रिश्ते तो अपने होते हैं ना आदिया, उनकी खला कभी कोई पूरी नहीं कर सकता। दादी मेरा सब कुछ थी, माँ, बाप, बहन, दोस्त। उन्होंने सारी जिंदगी मेरा साथ दिया। जब हम अपने घर से निकले तब भी दादी ने ही मुझे संभाला था, इस दुनिया में जीना सिखा। अच्छा चलो, अब वो दुआ सुना बंद करो। मैं तुम्हारे लिए कॉफी बनाती हूँ, हम बैठ के कॉफी पीते हैं, ठीक है? प्लीज स्माइल। चलो सर। देखो असद, वक्त और हालात को समझने की कोशिश करो। अब भी सब कुछ ठीक हो सकता है। तुम्हारी जरा सी अक्लमंदी हम सबको इस मुश्किल से निकाल सकती है। अगर आपने ये सब कुछ सुनाने के लिए मुझे यहाँ बुलाया है तो मेरे ख्याल में मुझे चलना चाहिए। जो रास्ता तुमने चुना है असद, वो ठीक नहीं है। उसमें सिर्फ रुसवाइयां ही रुसवाइयां हैं। असद देखो, खानदान अपनी रवायतों से पहचाने जाते हैं और हमारे घर की रवायत ये नहीं है। रवायात टूटने के लिए ही बनती हैं भाई। असद, घर का मुलाजिम भी हसब नसब देखे बगैर नहीं रखा जाता, ना कि जिंदगी के साथी। तुम्हारे इस फैसले से वो तुम्हारे बच्चे कल काटेंगे। क्या तुम उन्हें सिसकता हुआ देख सकते हो, सह सकते हो? क्या उन्हें लोगों की उठी हुई उंगलियों से बचा सकते हो? भाई मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। संदर भी वहीं से आई है जहां से लाइबा, लेकिन लाइबा को तो आपने सर पे बिठा लिया। संदर को मिली आपकी नफरत, किसी को कुछ नहीं कहती भाई वो। और उसने किया क्या है, क्या हैसियत दी आपने उसको? आज भी वो गेस्ट रूम के अंदर है और तुमने उसकी खातिर गेस्ट रूम में शिफ्ट होना मंजूर कर लिया। भाई इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं था। वो सब कुछ मेरे लिए छोड़ के आई, मैं उसे अकेला कैसे छोड़ दूं? जाओ। चाह तो रहा हूं मैं भाई, लेकिन जाने से पहले मैं एक बात करना चाहूंगा। इस घर में संदल को भी वही मकाम मिलना चाहिए जो हादिया या दूसरे अफराद का है। इसे आप मशवरा समझें या फिर सलाह, मगर होगा यही। असद, तुम बुरा कर रहे हो। लाइबा,
क्या सोच रही हो? कुछ नहीं भाभी। हारिफ कहाँ है? वो हादिया के पास। लाइबा, मैं तुमसे कुछ कहना चाह रही थी। देखो, मर्द अपनी चाहत में बहुत खुद गर्ज होता है, वो उसमें किसी की शराकत बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? इंसान जो तस्वीर, जो तस्वुर अपने जहन में बनाता है, उसी से मोहब्बत करता है। फारिस के लिए तुम लाइबा हो, उसकी पसंदीदा हस्ती। उसने तुमसे मोहब्बत की है, हारिफ की मां से नहीं। जितना वो तुम्हें चाहता है, अगर उतना नहीं तो कम से कम तुम उसकी मोहब्बत की इज्जत तो कर सकती हो। मोहब्बतों की शादियों में जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? सुन रही हो ना? जी भाभी, फारिस ने आपसे कुछ कहा? अरे नहीं, फारिस ने तो कुछ भी नहीं कहा, बल्कि वो तो हारिफ से